देखिए, एक और हिंदुओं का पवित्र क्षण, और वो भी दुनिया में मनाया जाने वाला क्षण, वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मंगलवार के दिन है। उसका क्या अर्थ होता है मकर संक्रांति का? जब सूर्य मकर राशि में भ्रमण करते हैं तो उसको कहते हैं मकर संक्रांति। आपको मालूम है दुनिया भर में मकर संक्रांति प्रसिद्ध है। अमेरिका, श्रीलंका, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत से देशों में 12 तो 13 देशों में मकर संक्रांति सेलिब्रेट होती है। वहाँ के लोग करते हैं मकर संक्रांति, सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग नेम हमारे पूरे भारत में मकर संक्रांति सेलिब्रेट होती है, लेकिन अलग अलग नामों से होती है। अलग अलग नामों से वो होती है। आप उसे उत्तरायण भी कहते हैं, मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य महाराज की परिक्रमा मैंने बताया वैसे होते, उत्तरायण होते हैं। उसे मकर संक्रांति कहते हैं, उसे पोंगल भी कहते हैं, उसे कई बार भोगी भी कहते हैं। तो ऐसे 4-5 नाम है मकर संक्रांति के। इस दिन एक खुशखबरी है, तो ठंड कम होती जाती है। अभी देखिए पूरे देश में ठंड का ज़बरदस्त प्रकोप है। स्वेटर पर, ये जर्किन पहन में भी ठंड लग रही है, लेकिन राहत की ये बात है कि ठंड कम हो जाती है। मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होती जाएगी और दिन बढ़ते जाएंगे, दिन लंबे होते जाएंगे और ठंड कम होते जाएगी। ये मकर संक्रांति का फायदा है। अभी अभी देखिए पश्चिम हमारे देश का दक्षिण भारत है। तमिलनाडु लीजिए, कर्नाटक दक्षिण भारत है, तो उसमें मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं। पोंगल कहते हैं, और उनमें गुड़ की खीर बनाते हैं। हम शक्कर की बनाते हैं तो वो गुड़ की खीर बनाते हैं और अपने बैलों को सुशोभित करके ले जाते हैं। और एक मकर संक्रांति पर जबरदस्त आयोजन होता है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। गुजरात में विदेश से भी लोग देखने आते हैं। बड़े बड़े पतंग होते हैं, हर एक डिजाइन के पतंग होते हैं, तो आप भी ज़रूर देखिए। और आप शौकीन है, लेकिन एक ध्यान में रखिए, आप चाइनीज़ मांझा इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए आप पतंग के शौकीन है, वो चाइनीज़ मांझे से बहुत लोगों का गला कट जाता है, बहुत लोगों को इंजरी हो जाती है। तो चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल मत कीजिए। आप जब मनाते होंगे पतंग का तो ऐसा मत कीजिए। हमारा दूसरों को तकलीफ होना चाहिए, ऐसा कभी भी हमारा सन ऐसा सिखाता ही नहीं। कौन सा भी सन की दूसरों को तकलीफ हो तो चाइनीज मंजे का इस्तेमाल मत कीजिए, दूसरे को इंजरी हो सकती है, बहुत सी बार हुई भी है। तो वो पतंगों से अवश्य देखिए और रंग बिरंगे पतंग अवश्य देखिए। अभी हम आते महाराष्ट्र में मकर संक्रांति में। देखिए ये सूर्यदेव की उपासना का दिन है। मकर संक्रांति सूर्यदेव उनका प्रकाश हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। पेड़ पौधे मौसम सब सूर्यदेव पर अवलंबन है। अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, पृथ्वी नहीं होती। इसलिए उनका आभार जताते हैं सूर्यदेव का। इसलिए मकर संक्रांति में उनकी पूजा करते, उपासना करते, उनका आभार जताते हैं। अभी महाराष्ट्र में मकर संक्रांति को तिलगुल देते हैं। तिलगुल यानी एक प्रकार की मिठाई होती है, तिल्ली होती है, तिल्ली और गुड़ मिक्स करके, और बोलते हैं तिड़गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तिड़गुड़ लीजिए और मीठा मीठा बोलिए। यानी सब लोग मिलते हैं मकर संक्रांति के दिन। रिश्तेदार दोस्त वो प्रेम के बंधन अटूट होते हैं, मजबूत प्रेम के बंधन होते हैं। तो ये खरा अर्थ है। हमारे सनों में क्या निकलता है, हम सब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे बीच की प्रेम भावना, हमारे बीच का संबंध अटूट होता है, बेजोड़ होता है, मजबूत होता है। यह सच्ची संकल्पना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मकर संक्रांति का खुशियाँ मनाइए। उधर जो प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, तो मकर संक्रांति के दिन जो स्नान होता है उसका भी बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छी जानकारी शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन शेयर अवश्य कीजिए। आपको मकर संक्रांति ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। शेयर कीजिए। धन्यवाद।